गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाकलन के अंदर एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी जो फलन होंगे उन फलनों का समाकलन हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करेंगे। समाकलन जैसे हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी, उसके अंदर तो हमने डायरेक्ट उसका समाकलन किया था, या तो उसके अंदर ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई किया, या फिर कुछ वैल्यू उसके अंदर घटाई है, जोड़ी है, या फिर उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, उसके अंदर हम इस विधि का प्रयोग करके उसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास विधि है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। प्रतिस्थापन मतलब ये यदि कोई भी फलन दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ वैल्यू लेकर उसके बराबर हम कोई अन्य राशि मानते हैं। जैसे मान लो टी मान लिया, थीटा मान लिया, जेड मान लिया, उसका अवकलन करने के बाद वो वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं? क्वेश्चन के अंदर, यानी फलन के अंदर पुट करते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं? समाकलन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दिया गया जो फलन है उस फलन के अंदर एक ऐसी राशि लेते हैं, उस राशि के बराबर हम एक अन्य राशि मानते हैं, यानी उसके बराबर कुछ वैल्यू पुट करते हैं। प्रतिस्थापन मतलब है उसकी जगह हम कोई वैल्यू मान लेंगे और वो वैल्यू वहाँ रखेंगे, फिर उसका हम समाकलन करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझाऊँ आपको। आपके पास जैसे मान लो 9.2 के अंदर पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये विधि आपके पास एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो, ये जो आपके पास जो फलन दिया जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास फलन दिया जाता है उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, या तो उसके अंदर हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, या प्रतिस्थापन विधि करते हैं, या फिर हम आगे और विधि पढ़ेंगे इसके अंदर समाकलन के अंदर। तो आपके पास इसके अंदर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर मैं ऐसी कौन सी राशि के बराबर कुछ वैल्यू मानूं और उसका मैं अवकलन करूं, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में मिलनी चाहिए हमारे पास। यानी ऐसी राशि के बराबर कुछ अन्य राशि मान लो जिससे उसका अवकलन करने के बाद वो राशि यहाँ क्वेश्चन के अंदर मिले आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो मैंने मानना है इसको, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना मैंने? टी माना। देखो एक्स स्क्वायर मैंने इस फलन के अंदर से लिया है राशि। फलन एफ एक्स का मान क्या है? एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये फलन का मान है पूरा। और इस फलन के अंदर मैंने एक राशि ली है एक्स स्क्वायर, और उसके बराबर मैंने क्या मानना है? टे। क्योंकि विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन। किसी राशि के बराबर अन्य राशि मानने पर उसकी जगह पुट करेंगे हम। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। जब हम कोई भी फलन के अंदर कोई भी राशि लेते हैं और उसके बराबर कुछ मानते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो उसका हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। और किसके सापेक्ष करेंगे उसका अवकलन? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। तो इसका मैं किसके सापेक्ष अवकलन करूँ? टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा मुझे इसका। तो एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन किया, कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन 2x इंटू dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो जब मैं किसी भी राशि के बराबर टी मान लूंगा और उसका अवकलन टी के सापेक्ष करूंगा, तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, ना कि ये। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? टी के सापेक्ष। तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी का अवकलन टी के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है। इंप्लाई डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब इस वैल्यू का अवकलन ये आया। अब देखो इस वैल्यू का अवकलन ये मिला मुझे, तो ये अवकलन मिला, तो ये वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में है क्या? है, देखो x dx, लेकिन 2 नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है ना। यदि जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलती है उस वैल्यू को राइट साइड में भेज दो बेटा। तो क्या है? x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ओके, तो यहाँ देखो x
और dx, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा dt/2 और x स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा t। तो ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी और dt/2। देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया मैंने टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बराबर क्या मानना है टी, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखा साइन टी इंटू एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है dt/2। टू अच्छा है, टू को बेटा बाहर लिख लो। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी ओवर dt। अब ये कौन सा बन गया 9.1 का क्वेश्चन। तो 9.1 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। तो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का समाकलन क्या होता है बेटा -1/2 इंटू कोस टी और प्लस का सी। अब शुरू में हमने टी का मान क्या माना था बेटा, वो मान भी पुट कर दो। -1/2 कोस टी का मान क्या माना हमने एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये इसका आंसर। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन डेफिनेशन क्या है, उचित प्रतिस्थापन से स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकलन के मानक रूप में बदल कर समाकलन करना प्रतिस्थापन से समाकलन करना कहलाता है। ओके, एक बार वापस देख लो। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फलन होगा उस फलन के अंदर हम एक ऐसी राशि लेंगे कि उसके बराबर यदि मैं टी मानता हूँ और उसका मैं अवकलन करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे कहाँ मिलनी चाहिए क्वेश्चन में मिलनी चाहिए। तो उन दोनों की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन था x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब इस फलन के अंदर मैं किसके बराबर टी मानूं, तो मैंने एक्स स्क्वायर बराबर कितना मानना है टी। ये तो आपको रिमाइंडर लगाना पड़ेगा कि हम किसके बराबर टी माने उसका अवकलन करें तो वो वैल्यू क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, ना तो इसको रटना है, सिर्फ इसको समझना है। ओके, ये आपके पास वैल्यू तभी सोल्व होंगे जब आपके पास अवकलन भी आ रहे हो, आपको समाकलन भी आ रहे हैं। यानी अवकलन एक्सरसाइज मैंने आपको 7 पढ़ाई थी, वो एक्सरसाइज आनी चाहिए अवकलन की, और आपके पास एक्सरसाइज 9.1 आनी चाहिए समाकलन की। तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी राशि के बराबर क्या मानूं और उसका अवकलन करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू मिलती है। ओके, तो यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। किसके सापेक्ष करना है टी के सापेक्ष अवकलन करना है, ये याद रखना। जब किसी भी राशि के बराबर कुछ वैल्यू मानते हैं तो उसके सापेक्ष ही अवकलन करते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1, तो डी टी को मल्टीप्लाई किया तो 2x dx इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन में देखो 2 नहीं है, क्वेश्चन में 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज दो। जो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं होती है उस वैल्यू को राइट साइड में भेज दिया करो बेटा आप। तो 2 को इधर भेज दिया तो dt/2, लेकिन x dx क्वेश्चन में है, x भी है और dx भी है कि नहीं है। तो x dx की जगह क्या पुट करेंगे हम dt/2 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे t। तो ये हो गया प्रतिस्थापन, यानी एक राशि के बराबर दूसरी राशि हम क्या कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं, उसकी जगह पुट कर रहे हैं हम। ओके, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी बाई टू। टू बचा है, टू को मैंने बाहर ले लिया, साइन टी डी टी। साइन टी डी टी का समाकलन होता है -1/2 कोस टी प्लस का सी। अब टी के बराबर हमने शुरू में क्या मानना था एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो आपका आंसर। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे हमने 9.1 में फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय फलन और बच गए, कौन कौन से टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। वो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 9.2 में, और उसके फॉर्मूले हमें प्रूव करने भी आने चाहिए कि उसके फॉर्मूले कैसे हम सिद्ध करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो यही है बेटा त्रिकोणमितीय फलनों का चरों द्वारा प्रतिस्थापन विधि से।
तो अब हमारे पास जो त्रिकोणमितीय जो फलन होंगे, उन त्रिकोणमितीय फलनों का हम प्रतिस्थापन विधि से उसके हम क्या निकालेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से, tan x, cot x, sec x और cosec x। साइन और कोस हम पीछे पढ़ चुके, तो साइन कोस का समाकलन आप पीछे पढ़ चुके एक्सरसाइज 9.21 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ हम पढ़ेंगे 4 त्रिकोणमितीय फलनों के फॉर्मूले। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले समझाऊंगा, बाकी फॉर्मूले आपके पास बुक के अंदर है, बुक के अंदर देख लेना। ओके, तो जो पहला फॉर्मूला है वो हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन tan x dx इसका हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो इंटीग्रेशन tan x dx का सूत्र क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन sin x dx का सूत्र क्या होता है, माइनस का cos x। ऐसे ही इसका हम सूत्र निकालेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो, इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x ओवर dx। ओके, sin x अपॉन cos x ओवर dx। तो इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। अब देखो इसका फॉर्मूला ये, अब मैं इसमें किसकी बराबर t मानूं और यदि मैं उसका अवकलन करूं तो वो वैल्यू मुझे किस में मिलनी चाहिए बेटा आपके पास। ओके, तो देखो आपके पास नीचे आपके पास कितना है, कोस के बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, t। तो लेट cos x इज इक्वल टू t। cos x बराबर क्या माना मैंने, t माना। अब इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो cos x का अवकलन क्या था, कितना है बेटा, माइनस का sin x। t के सापेक्ष क्या हुआ, dx अपॉन dt, और t का अवकलन कितना हुआ बेटा, 1। cos x का अवकलन माइनस sin x, लेकिन t के सापेक्ष तो dx बाई dt इज इक्वल टू t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। वैल्यू हमारे पास कितनी आई, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt को मैंने इधर भेज दिया तो dt, माइनस को इधर भेजा तो माइनस dt। क्यों, क्योंकि देखो माइनस क्वेश्चन में नहीं है ना, क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, sin x dx। तो देखो sin x dx है ना, sin x dx। तो sin x dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस dt, और cos x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, t। तो ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। ओके, एक वेरिएबल के बराबर दूसरा वेरिएबल पुट करना हमारे पास, या भी एक राशि के बराबर दूसरी राशि प्रतिस्थापित करना, वो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अतः I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस डी टी, और कोस एक्स की जगह क्या रखना है, टी। तो 1/t ऑफ डी टी। देख लो, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैंने रखा डी टी, माइनस बाहर लिख दिया, कोस एक्स की जगह मैंने रखा टी, तो 1/t इंटू डी टी। अब ये समाकलन क्या होता है आपके पास आपने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। वहाँ था x के सापेक्ष समाकलन, यहाँ किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो 1/x dx इक्वल टू क्या पढ़ा था वहाँ, log x, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, log t। ओके, तो क्या लिखूँ मैं, I इक्वल टू माइनस log t और प्लस का c। t का मान हमने शुरू में क्या माना था बेटा, माइनस log t की वैल्यू कितनी है बेटा, cos x और प्लस का c। ये हमारा आंसर, यानी इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ओके, यदि मैं इसको सेक में चेंज करता हूँ तो दूसरा फॉर्मूला और इसका, और I इक्वल टू log sec x प्लस c। दो फॉर्मूले हैं इसकी, ये दोनों फॉर्मूले tan x के हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले हैं इसके। ओके, ये माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec। सेक कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो log sec x। यदि प्लस का लिखना चाहते हो तो log sec x tan x का इंटीग्रेशन, यदि माइनस का लिखना चाहते हो तो माइनस का log cos x tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x के इंटीग्रेशन कितने हैं, 2 है। कोई दिक्कत,
तो ये हमारे पास है इसका इंटीग्रेशन। कैसे निकाला हमने, पहले टेन को तोड़ा साइन बटे कोस में, कोस एक्स को हमने टी माना। ऐसी राशि के बराबर टी मानना है जिसका अवकलन करने के बाद वो राशि क्वेश्चन में मिलनी चाहिए हमारे पास। जैसे मैंने इसका अवकलन किया तो साइन एक्स डी एक्स क्वेश्चन के अंदर है, तब मैंने इसके बराबर टी मानना है। और ये तभी पता चलेगा जब आपके पास आपको अवकलन भी आते हो, समाकलन भी आते हो, फॉर्मूले पूरे याद है तब। ओके, इससे पहले आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अगला फॉर्मूला हमारे पास है इसी प्रकार उस किसको हम करेंगे, कोटक्स को करेंगे। यहाँ मैं कोटक्स लिखूंगा तो कोट को क्या लिखूंगा, कोस बटे साइन एक्स। कोटक्स को क्या लिखना है, कोस बटे साइन। फिर नीचे वाले साइन को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे उसको। ओके, अगला हमारे पास है सेकंड, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। ओके, अब हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स ओवर डी एक्स। यानी सेक एक्स को ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। याद रखना, जब हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ऊपर और नीचे अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, क्यों, इसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। अब यहाँ आप देखो, अब इस फलन में मैं किसके बराबर क्या मानूं, किसका समाकलन, इसका अवकलन करने पर वो वैल्यू में किस समय मिल जाएगी। तो मैं इसमें किसके बराबर टी मानूं, मैं इसके अंदर टी मानता हूँ लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। यानी जो नीचे वाली वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसके बराबर क्या मानता हूँ मैं, टी। यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलती है। देखो अभी पता चलेगा आपको। अवकलन करो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सेक एक्स का अवकलन क्या था, कितना है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्यों आया, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, डी टी को मैंने इधर भेज दिया डायरेक्ट। ओके, तो सेक एक्स का अवकलन हुआ सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन हुआ सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसके अंदर कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ सेक एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचा हमारे पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स ओवर डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स ओवर डी एक्स है कि नहीं है। तो ये पूरी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिल गई। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो ऊपर वाली वैल्यू अंश में जो भी वैल्यू है ना उसकी जगह क्या रख दो, डी टी। और इसकी जगह क्या रखना मुझे, टी, यानी डी टी अपॉन टी। ओके, ऐसे। तो मैंने देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह मैंने क्या मानना है, टी मानना है। ऐसी राशि के बराबर टी मानना है जिसका अवकलन करने के बाद वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए। ओके, तो मैं इस नीचे वाली वैल्यू के बराबर मैंने टी माना, तब मैंने इसका अवकलन किया तो ये पूरी वैल्यू किसके अंदर मिली है, क्वेश्चन में मिली है। यदि आप ऊपर वाली वैल्यू को टी मानते हो ऊपर कुछ भी, तो आपके पास नीचे नहीं मिलेगा आपके पास। ओके, तो ऐसी राशि के बराबर टी मानना है कि उसका अवकलन करने के बाद वो राशि हमें क्वेश्चन में सेम टू सेम मिलनी चाहिए। तो अतः आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह डी टी रखो तो वन बाई, यहाँ मैंने डी टी रख दिया, इसकी जगह टी रखना तो वन बाई टी ऑफ डी टी। वन बाई टी ऑफ डी टी का समाकलन क्या बेटा, को लोग टी, तो लोग टी प्लस का सेक, और टी का मान बेटा मैंने शुरू में क्या माना था, ये माना था, तो लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये इसका हुआ समाकलन। किसका समाकलन, ये इंटीग्रेशन सेक एक्स का समाकलन ये। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना आपको। सेक एक्स के भी दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे टेन के दो फॉर्मूले थे, ऐसे कोट एक्स के भी दो फॉर्मूले होंगे, सेक एक्स के भी दो फॉर्मूले होंगे और कोसेक एक्स के भी दो फॉर्मूले होंगे। यानी जो चार जो त्रिकोणमितीय फलन है इन सभी के दो दो फॉर्मूले हैं, टेन के दो, कोट के दो, सेक के दो, कोसेक के दो। तो इसकी ये दोनों हो गए। सेक एक्स का आपके पास ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपके पास कैसे आएगा, सेक को किस में चेंज करो, वन बाई कोस में, टेन को किस में चेंज करो, साइन बटे
कोस में, फिर उसका हम एलसीएम लेंगे, फिर उसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको तोड़ेंगे। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले बच गए वो आप बुक से अटेंड कर लेना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगे और उनको याद भी रखना है। ये फॉर्मूला निकालना भी आना चाहिए और वैसे याद भी होना चाहिए। डायरेक्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास 9.2 का पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकेंड। बाकी जो फॉर्मूले बच गए हैं, जैसे कोट एक्स का बच गया, कोसेक एक्स का बच गया, वो खुद आप करना और उनको याद भी करना, और उनके दो फॉर्मूले निकालने भी आने चाहिए आपको। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, किसके बराबर मैं क्या मान रहा हूँ उसका अवकलन करूँ तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए बेटा। तो देखो मैं मानता हूँ इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके अंदर है, रूट के अंदर। जब हम किसी भी वैल्यू रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसके बराबर हम मानते हैं तो टी स्क्वायर माना है, क्योंकि टी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है और उसके बराबर आप कुछ वैल्यू मानते हो तो उसके बराबर हम क्या मानेंगे, टी स्क्वायर मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग। अब अवकलन करो, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मानना है। यदि इसके ऊपर रूट नहीं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या मानता, टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानता, ना कि टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों मानना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रूट। अवकलन करो, किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, 2x, एक का 0, तो 2x dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का कितना आया, 2t dt। समझ गए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, x dx इज इक्वल टू t dt। अब देखो मैंने इसके बराबर टी स्क्वायर माना, अवकलन किया तो लास्ट रिजल्ट आया x dx बराबर t dt। कहाँ रखूँ मैं, है क्या, देखो x और dx है ना, x dx क्या रख सकता हूँ, t dt रखो। तो आता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रखना है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर और ऊपर क्या है बेटा, और रूट है, इंटू एक्स डी एक्स की जगह रखना है टी डी टी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा, टी इंटू टी ओवर डी टी इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर डी टी। अब समाकलन किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, टी क्या है, चर, और 2 क्या है, अचर, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या लिखूँ मैं, t की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस का c, और i का मान हमारे पास कितना आया, i इज इक्वल टू t की पावर 3/3 प्लस का c इम्प्लाइज i इक्वल टू, t का मान कितना है शुरू में, t का मान यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो t बराबर कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2/3 प्लस का c है हमारा आंसर। ओके, इसको लेट किया, वैल्यू यहाँ पुट की, इनटू इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद वापस t की वैल्यू पुट कर। ओके, अगला क्वेश्चन है दो में फास्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कोस एक्स ओवर dx। अब यहाँ देखो मैं किसके बराबर t मानूं और उसका अवकलन करूं तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए बेटा। तो देखो मैं किसके बराबर t मानता हूं, मैं मान रहा हूं लेट e की पावर x प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, नीचे वाली वैल्यू उसके बराबर टी। यदि आपके पास वैल्यू अंश बटे हर में होती है
तो ज़्यादातर हम हर वाली वैल्यू के बराबर क्या मानते हैं, टी मानते हैं। ओके, अब अवकलन करो इसका। ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स कोस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ गए, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो e की पावर x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ई की पावर x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऊपर वाली वैल्यू है ना सेम टू सेम अंश में, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, डी टी, नीचे वाले की वैल्यू टी रख दो, तो आता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t ओवर डी टी। समझिए, अब इसका इंटीग्रेशन करो, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log t, तो log t प्लस c, और t का मान क्या है शुरू में, log t की वैल्यू हमारे पास है बेटा a की पावर x प्लस कोस x, वैल्यू पुट कर दो वहाँ, तो t की वैल्यू हमारे पास आई है a की पावर x प्लस कोस x प्लस का c, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।